हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए दोस्तों एक बुक आई हुई है मार्केट में, जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस सेट के लिए जिसको सबसे अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है, यूथ कंपटीशन टाइम वाला। आज हम उसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों। और ज़रूर प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। और इससे हमारी तैयारी का भी पता चलता है और साथ में हमें रिवीजन भी होता चलता है। इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिएगा और अपनी तैयारी को एक बेहतर डायरेक्शन दीजिएगा। और ये देखिए, ये बुक का ये यूथ कंपटीशन टाइम वाला पब्लिकेशन है, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका। और हम डेली दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो हम 50 क्वेश्चन पर डे करेंगे, अदरवाइज अगर आप लोग चाहेंगे तो हम 100 क्वेश्चन पर डे करेंगे। ये आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जैसा आप कहेंगे हम लोग ऐसे इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा सकें। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम पहला प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, और आप टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का। जो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है किसके द्वारा? आप लगाइए डी, उपयुक्त तीनों के द्वारा। धर्म के द्वारा भी होता है, बाय लॉ भी होता है, बाय सोसाइटी भी होता है। सामाजिक नियंत्रण दोस्तों कंट्रोल, किस तरीके से हम सभी समाज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको एक कंट्रोल में रखते हैं ताकि वो कोई अपराध ना बढ़े, कोई मतलब इस तरीके की वैल्यू ना बढ़े, अराजकता ना फैले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 2, किस समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनीतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है? आंसर इज ए, वी पेरेटो, विल्फ्रेडो पेरेटो इनका फुल फॉर्म है वी का। और इन्होंने ही अपना राजनीतिक जो कुलीनों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर कुलीनों के चक्रीय क्रम में बदलने के बारे में अपना विचार दिया था। इसके लिए उन्होंने लोमड़ी और शेर नामक 2 श्रेणियों में राजनीतिज्ञों को विभाजित किया था। इन्होंने अपनी 2 कैटेगरी बनाई थी, फर्स्ट इज लोमड़ी, सेकंड इज द शेर। इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज करके अपना जो भी इन्होंने अपना स्टडी किया था इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है? आपको कौन सा नहीं है दोस्तों? ये फ्रेंड्स ये जरूर आप याद रखिएगा, नहीं है वाले क्वेश्चंस कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं और हमारा क्वेश्चंस गलत हो जाता है। ये नहीं आया हुआ है। आंसर इज डी, वर्ग समन्वय का सिद्धांत। ये सामाजिक परिवर्तन में नहीं आता। विकासात्मक सिद्धांत आता है, चक्रात्मक भी आता है, संरचनात्मक स्ट्रक्चर वो कहते हैं जिसको, और प्रक्रियात्मक भी आता है। ये नहीं आता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, घरेलू हिंसा से आशय है। तो होप्स हो आप सभी लोग करेंगे। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होंगी प्रैक्टिस सेट के लिए या फिर कंटेंट के लिए, हम लोग वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, घरेलू हिंसा, आंसर विल बी 1, फर्स्ट ए। महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट और आर्थिक क्षति को कारित करना, ये घरेलू हिंसा। हम लोग समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा, जिसमें सिर्फ महिला फीमेल्स आती है। नहीं दोस्तों, सिर्फ बच्चे भी आते हैं और महिला दोनों आती है, एक्सप्लॉइटेड होते हैं जो भी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? इट मीन्स जाति की कौन सी विशेषताएं हैं? आप सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं। आंसर विल बी बी, जाति के संबंध में खान पान पर प्रतिबंध एवं उनके संस्करण जो उनकी जाति की विशेषताओं में से है। यही दोस्तों ये
आप इसको इससे, सॉरी दोस्तों, ये बी नहीं, ये वाला बी, और ये इसके आंसर ये होंगे खान पान पर प्रतिबंध और संस्करण जाति से। ये जातिवाद दोस्तों कास्टिसिज्म को पूछ रहा है, जो हमारे इसमें सिलेबस में दिया है ना, जातिवाद कास्टिसिज्म। इसमें ये जातिवाद में खाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे में ये नहीं खाया जाता है, मतलब इस तरीके से कस्टम्स बने हुए हैं इस तरीके से। और संस्करण मीन्स होता है लेयर वाइज लेयर, मतलब इस तरीके से लेयर बन जाती है हिंदू की, ये इससे छोटे वाला तबका, इससे छोटे वाला तबका, मतलब आते हुए कैटेगरी में हिंदू में ही होते हैं। 6 क्वेश्चन, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? आपने देखा होगा गरीबी, पॉवर्टी जो हमारे में टॉपिक है, कितने प्रतिमानों में की जाती है दोस्तों? 2। एक इसका सापेक्ष प्रतिमान होता है और एक निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष प्रतिमान, एक एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। चलिए 7 क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बी में की गई थी, फरवरी 2003। इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, इसमें पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, एक्स ऑफिस चेयरमैन जो होते हैं, पदेन मतलब, पदेन मैं आपको समझा दूँ वही दोस्तों, थोड़ा आप समझेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ बच्चों आप ये समझेंगे कि हर बात को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, कि कुछ लोग होते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो सभी समझाने से सभी लोग बराबर में चलते हैं, फिर सभी के याद हो जाता है। एक्स ऑफिस दोस्तों ये होता है कि जो पदेन, जिसको मैं पदेन कह रही हूँ, वो ये होता है कि उसका जो अध्यक्ष होगा वो पद होगा, न कि कोई व्यक्ति होगा। मतलब हम कहते थे उसका अध्यक्ष जो होगा प्रधानमंत्री होगा, तो प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने पर वो ही प्रधानमंत्री ही उसके अध्यक्ष होंगे, तो इट मीन्स वो एक्स ऑफिस है, पदेन। चलो प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए। 8 क्वेश्चन, 17.7%। 9 क्वेश्चन, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? दोस्तों अनुरक्षण भत्ता मीन्स, मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में बता देती हूँ क्योंकि हिंदी इनकी थोड़ी टफ होती है। अनुरक्षण भत्ता मीन्स होता है मेंटेनेंस, जो भी दिया जाता है मेंटेनेंस, जो पति मेंटेनेंस देता है ना पत्नी को, उसको बोला है, इसको कहते हैं निर्वाहिका या फिर मेंटेनेंस भी आप कह सकते हैं। चलिए लेवीरेट विवाह क्या होता है बताइए आप? लेवीरेट विवाह क्या होता है? ए, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, जैसे पति एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके भाई के साथ जो विवाह कर लिया जाता है उसको लेवीरेट विवाह कहते हैं। ये हिंदू में भी प्रचलित है दोस्तों, काफ़ी प्रचलित है। बट क्या होता है कहीं कहीं ये मतलब इसको बाउंड किया गया है कि कंपलसरी ही ऐसा होना है, और बट हिंदुओं में इस तरीके का कंपलसरी नहीं है, बट अगर मतलब अपनी इच्छा से चाहे अपने अकॉर्डिंग अगर हम लोग सही समझें तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। बट जो थोड़ा ट्राइबल एरियाज होते हैं उनमें अगर जो बनाए रूल्स बनाए गए हैं उनमें ये बाउंड होता है, इट मीन्स करना ही करना होता है। 11th क्वेश्चन पे आता है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? टाइप्स ऑफ मुस्लिम विवाह बताया गया है। मुताहा, फासिस, बातिल, जिहर, बताइए। ये 4 टाइप का होता है दोस्तों, इसमें कौन सा नहीं है? सी, जिहर ये नहीं होता है। एक सेकेंड, ये जिहर वाला इसका टाइप नहीं होता है, यही हमारा आंसर होगा। ये निकाह होता है, निकाह आएगा इसकी जगह, मुताह होता है, फासिद होता है, बातिल होता है। 12th क्वेश्चन, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है? बहिर्विवाह, आप समझिए बहिर्विवाह। सी, ऑप्शन विल बी सी, अगम्यागमन, अगम्यागमन। 13 क्वेश्चन, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? मतलब क्रय में जो खरीद के लाए हो जाते हैं, पैसे में जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं?
13 को ये हिंदू विवाह के टाइप पूछ रहे हैं दोस्तों, ये हिंदू विवाह के टाइप है। सी ये असुर विवाह कहलाता है दोस्तों, जो क्रय करके जो खरीद के जो लाया पैसों में जो विवाह करके लाया जाता है उसको असुर विवाह कहते हैं। इसको असुर विवाह कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं यौन, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? ये दे रखा है इन्होंने, कोई थिंकर है ये, इनके बताया गया है कि यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति की मतलब रिलेशनशिप बनाना ही परिवार का एक मोटिव होता है। इन्होंने इस तरीके से अपनी परिभाषा दी हुई है फैमिली की। फैमिली एक टॉपिक है ना, चैप्टर है फैमिली सिलेबस में हमारे 14 का डी मोर्गन ने। मोर्गन यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का ही कारण मानते हैं। और भी लोगों ने इसको फॉलो किया है, मतलब और भी लोगों ने उसको यही कहा है कि हाँ ये सही है, यही एक मोटिव होता है फैमिली का कि हाँ तो फिजिकल जो हमारी वो होती है उसको पूरा करना। लुबो, फ्रीजर और ब्रीफोल्ट, अगर ये भी नाम आ जाए तो ये भी इसी डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? इन्होंने पूछा है दोस्तों, नहीं है, आप याद रखिएगा। आंसर विल बी ए, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण। महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, ये इस तरीके का कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा करना, महिला संबंधी नीतियों एवं कानून की समीक्षा करना, और यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच भी करना, ये सभी महिला आयोग का कार्य है। वुमेन कमीशन, चलो आप ये बताइए वुमेन कमीशन कब बना था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वुमेन कमीशन कब बना था, नेशनल वुमेन कमीशन। चलिए 16 क्वेश्चंस। स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब आया था? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना दोस्तों, अनैतिक व्यापार जो होता है वो उसका कब अधिनियम आया था? बी 1956 में। वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए दोस्तों, प्रोस्टिट्यूशन जो एक ये होता है, पैसा होता है वेश्यावृत्ति हमारा, इसको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए इसको स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भोड़े प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 में बनाया गया। दोस्तों या कभी कभी पोर्न सीन इस तरीके के आ जाते हैं, इमेज आती है, उनको भी प्रोहिबिट किया गया है और उसके लिए भी एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया था 1986 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ऊपर अभी क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? ये जनवरी 1992 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस। भारत में किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना? भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और परिवार नियोजन की सरकारी कार्यक्रम को अपनाया? सबसे पहले दोस्तों इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि इस काम भारत को मतलब एटलीस्ट ये कब पता चला कि जो भारत में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनकी एक वजह जनसंख्या वृद्धि भी है, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट भी है एक वजह। तो ये और भारत ने फिर इसके लिए एक प्लान लेके आया परिवार नियोजन, वो कब आया आप बताइए? 1952। आंसर विल बी 1952। दूसरा ये जो आप ये ना समझना कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जब ज़बरदस्ती लोग की नसबंदी कराई गई थी, बहुत एक ह्यूज अमाउंट में करवाई गई थी संजय गांधी के द्वारा, तो वो ये उससे पहले भी हमारे देश में परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम बनाया गया था। क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, 1975 का इन्होंने ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, तो ये वो ड्यूरेशन नहीं है, वहाँ पे हुआ, बट सबसे पहले इन्होंने कार्यक्रम के बारे में पूछा है। वो तो एक ज़बरदस्ती बिना कोई एक्ट के, बिना कोई कानून के कराया जा रहा था। दोस्तों उसमें एक रेडियो भी दी जाती थी साथ में, याद रखना। 18 क्वेश्चंस।
लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? 18 क्वेश्चन। लिंगानुपात विषमता, सेक्स रेशो में जो होता है डिफरेंस से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? अध्यापन। आंसर विल बी ए। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका में भोजन पकाना, घर की सफाई, स्वेटर बुनना, ये सब बात, क्योंकि महिला इनसे कोई लिंगानुपात नहीं बढ़ता है, अध्यापन से होता है। मतलब इसमें ये बोला गया है कि महिलाओं को कौन कौन से टास्क दिए जाते हैं जिससे कि हमें पता कि पड़े कि यहाँ पे भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में। तो ये उसको इंडिकेट करने वाले पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। 19 क्वेश्चंस। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? ये फिर से दोबारा से क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। 1952, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी मैं आपको अभी बता के आई हूँ। आप बताइए, इसको आंसर दीजिए या अगर देखते हैं याद है क्या आपको। 1992, इसका आंसर 1952। 21 क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है, यह विचार है। ये थिंकर है, थिंकर का विचार दिया गया है। अब बताइए 21 बी, समाजवादी नारीवाद का, समाजवादी न्यायवाद का। ये विचार नहीं है दोस्तों, ये तो कोई डेफिनेशन है समाजवादी नारीवाद की। 22 भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? आप बताइए, करप्शन का मेन कारण क्या है, मेन कोज क्या है? धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या फिर नेचुरल? प्रमुख पूछा है दोस्तों इन्होंने। भ्रष्टाचार, हम भ्रष्टाचार क्यों करते हैं दोस्तों? कोई देखना एक बार, ये नेता लोग भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? धर्म की वजह से नहीं, सांस्कृतिक नहीं, प्राकृतिक नहीं। नेता लोग जो भी होता है, कोई भी लोग जो कोई भी भ्रष्ट होता है, एक भ्रष्टाचार ही तो है कि हम लोग कोई काम कराने जाते हैं उसे रिश्वत देते हैं। तो सीधा सीधा पॉइंट जा रहा है आर्थिक, पैसे ही तो भ्रष्टाचार की वजह है। हम कहते हैं कि नेताओं में इतना भ्रष्टाचार है, तो नेता लोग पैसे ही खाते हैं। 23 निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमता का प्रकार है? लैंगिक असमता का प्रकार है, बताइए आप। 23 का डी, सभी, प्रसूति भी, स्वामित्व भी, मर्त्यता भी। चलिए 24 भारत में नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। उत्तरदायी कारक पूछा है इन्होंने दोस्तों। आंसर विल बी सभी। बाल विवाह भी है, विवाह की अनिवार्यता भी है, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व दिया जा रहा है, तो ये सभी वजह हैं। 25 क्वेश्चन। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। ये किस थिंकर ने दी है सामाजिक नियंत्रण व्याख्या बाल दुर्व्यवहार की? 25 आंसर विल बी डी, गेल्स ने दी है। 26 पे आते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। 26 पे बताइए, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है दूसरी सी, फॉर्मल भी होता है इनफॉर्मल भी होता है, दोनों कानूनों के द्वारा। कुछ कानून फॉर्मल होते हैं, कुछ रीतियाँ बनी हुई होती हैं, उनको इनफॉर्मल कहते हैं। तो दोनों से ही कंट्रोल होता है। जैसे कानून आ गया फॉर्मल हो गया, पुलिस हो गया फॉर्मल हो गया, बट जो इनफॉर्मल हो गया जैसे हमारी रीतियाँ हो गई, हमारी संस्कृति हो गई, लोगों के द्वारा कुछ बनाया गया, आपस में समाज के द्वारा बनाया गया कुछ नियम हो गया कि भाई कोई चोरी नहीं करेगा, इस तरीके का कुछ भी हो गया, कुछ हमारी प्रथाएँ हो गई, ये हमारे इनफॉर्मल में आते हैं। 27 निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार कौन सा है? उद्विकासी। उद्विकास मतलब जब से उद्विकास तो मीन्स ही जब वो होता है कि जब से शुरुआत हुई थी। 28 जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है? किसने किया है? 28 का आंसर दीजिए सी, M.N. श्रीनिवासन ने। M.N. श्रीनिवासन। 29 क्वेश्चन पे आते हैं। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेज ऑफ कल्चर
का प्रयोग किसने किया? उद्विकास के स्थान पे स्टेज ऑफ कल्चर बताया इसने, अलग अलग स्टेज बताई कल्चर की, संस्कृति की अलग अलग कल्चर बताया कि संस्कृति बदलती गई बदलती गई बदलती गई इस तरीके से और विकास हो गया। चलिए आप 29 में सी ई भी टाइलर ने दिया है इसको। चलो, डिप्थीरिया के क्या परिणाम होते हैं? डिप्थीरिया से क्या होता है? सभी बेसिली के कारण गले में पूरी भूरी एक झिल्ली बन जाती है दोस्तों। गले में डिप्थीरिया में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा थ्रोट वाला सेक्शन होता है उसमें एक लेयर बन जाती है और हृदय गुर्दों को इससे प्रभावित होता है ये। और ऑक्सीजन, मैं इसको बता देती हूँ, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र, जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है, को प्रभाव से पड़ने से इसमें लकवा भी हो सकता है डिप्थीरिया में। आप चलिए इसको थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं। यह एक दोस्तों संक्रामक रोग है, याद रखिएगा। और डिप्थीरिया उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का क्या नाम है दोस्तों? डिप्थीरियाई कोरिनोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया है दोस्तों, बैक्टीरिया से होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि डिप्थीरिया का कोज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, इस तरीके से। तो ये बैक्टीरिया से होता है और कैरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका नाम है। और इसमें गले में एक बुरी झिल्ली बन जाती है और हृदय गुर्दे प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होती है। वह 21 कारण होती है। वो जो थी वो ज़बरदस्त सी खांसी जो होती है, जिसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, ये किस लिए होती है हमारी, जिसका हमारे एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जो टीकाकरण, जो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया हुआ, उसमें एक टीका भी लगाया जाता है सिर्फ इसी के लिए, खाएं खांसी वाला दोस्तों। बोर्डेलर पर्ट्यूसिस, वो पर्ट्यूसिस का लगाया जाता है। बीपीटी, जो बीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो इसीलिए होता है। बेसिलर पर्ट्यूसिस, ये पर्ट्यूसिस होता है, ये टी मीन्स होता है टिटेनस। सॉरी दोस्तों, डीपीटी है, सॉरी बीपीटी नहीं है वो, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो डीपीटी है, डीपीटी डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया का जो मैं भी ऊपर बता के आई हूँ, और पर्ट्यूसिस और टिटेनस, ये डिप्थीरिया जो भी हम गले में झिल्ली सुन रहे थे। 32 पे आता है। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? किसको पता नहीं है? 32 ए मैकाइवर एवं पेज, यही सबसे इम्पोर्टेंट से आते हैं दोस्तों, थिंकर है सोशियोलॉजी के। 33 किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? कि एक विवाह ही आदि से चला आ रहा है, मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है, किसने माना है? 33 सी मैकाइवर ने ही। चलिए 34 बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो आया था 34 का 1929 में। 1929 में जो दोस्तों एक वो राजस्थान के वो थे ना, उनके ही कहने पर वो लाया गया था। इसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष रखी गई थी, लड़कों की आयु 18 वर्ष रखी गई थी। अब तो लड़कियों आया 18 और 21 ईयर है। और इसके जो, हाँ दोस्तों, हरविलास शारदा थे ना, वो इसको लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस एक्ट को लाने में। और इसको शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता था। शारदा अधिनियम, उन्हीं के नाम पे इसका नाम शारदा अधिनियम रखा गया, क्योंकि हरविलास शारदा ही इसको लेके आए थे। चलिए, समाज पर दहेज का प्रभाव, प्रथा का कुप्रभाव है, ऋणग्रस्तता हो जाती है दोस्तों दहेज देने से। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किससे संबंधित है? बी बंडूरा से, आज का याद रखिएगा, बंडूरा से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 37 एक डैश डैश में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं, जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। 37 ए विस्तृत परिवार, दोस्तों हम इसको विस्तृत परिवार कहेंगे। दूसरे हम संयुक्त परिवार इसको इसलिए नहीं कहेंगे, आप ये सोचेंगे कि तो
जॉइंट फैमिली होता है। जॉइंट फैमिली में दोस्तों पीढ़ियाँ रहती हैं, कम से कम 2 पीढ़ी, उसमें 2 पीढ़ी का, जैसे एक माता पिता हो गए, तब उन माता पिता हो गए, फिर उनके 2 बच्चे हो गए, फिर उनके 2 बच्चे हो गए, इस तरीके से पीढ़ियाँ रहती हैं 2। एकाकी परिवार में दोस्तों सिर्फ एक पीढ़ी रहती है, बच्चे हो गए और उनके माता पिता हो गए और उनके अविवाहित बच्चे हो गए, ये उसमें एक पीढ़ियाँ रहती है, इसमें 2 पीढ़ियाँ रहती हैं। और इसमें 2 है दोस्तों सहोदर, मतलब सगे भाई भाई बहन रहते हैं और अपने संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, इस तरीके का परिवार। 38 निम्नलिखित में से कौन सा कर्मी हाथी पाँव का कारण होता है? हाथी पाँव जो बीमारी होती है दोस्तों, जिसमें पैर सूज जाते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है बहुत, फाइलेरिया कर्मी होता है दोस्तों। फाइलेरिया वर्म्स भी कहते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा होता है? जीका वायरस, आपने काफ़ी फैला हुआ भी था ये अभी कुछ टाइम पहले। जीका वायरस बताइए किसके द्वारा होता है? मच्छर द्वारा। फोर्टी क्वेश्चन, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। कालाजार दोस्तों ये भी एक फीवर होता है, कालाजार भी, इसका उत्पत्ति क्या होता है? जिसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे पनपते हैं, ये पूछा गया है। युग्मक विखंडन, हाँ, फ्रेगमेंटेशन जो होता है ना, उसका फ्रेगमेंटेशन वो उसके द्वारा होता है। क्विनीन मलेरिया की काम दवाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्विनीन वाला क्वेश्चन ये हमेशा आता है। हाइड्रोक्लोरोक्विन वाला जो क्वेश्चन, मलेरिया की दवा जो होती है, जो वृक्ष की छाल कुनन से प्राप्त होती है, कॉमन भी क्वेश्चन है। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? जो फोर्सेप्स जो होती है उसके द्वारा डिलीवरी की जाती है, किसका खतरा होता है दोस्तों? जो वो फोर्सेप्स वो जो वो उनकी वो अलग अलग टाइप की जो कैंचियाँ टाइप होती हैं उनसे उसको खींचा जाता है। ये इससे चेहरे पे सूक्ष्म चोट आ जाती है, क्योंकि उससे उसको खींचा जाता है बच्चे को, उनको पकड़ के, तो उससे चोट आने का खतरा रहता है। 43 इसमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है? आसन्न प्रसव डिलीवरी, ये टाइप्स ऑफ डिलीवरी में है दोस्तों जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। ये दोस्तों लाइटनिंग, प्रसव का संकेत है लाइटनिंग। इम्पेंडिंग लेबर महिला के शरीर में विशिष्ट परिवर्तन को दर्शाते हैं। इम्पेंडिंग, और दोस्तों इसका सामान्य संकेत और लक्षण 2 सप्ताह बाद तक तथा नियत तारीख से 3 सप्ताह पहले शुरू हो जाता है। इम्पेंडिंग लेबर के कुछ महत्वपूर्ण संकेत क्या होते हैं दोस्तों? लाइटनिंग होता है, जिसको द बेबी ड्रॉप भी कहते हैं, मतलब जब यूट्रस से थोड़ी अपनी जगह बच्चा छोड़ देता है ना, उसको लाइटनिंग कहते हैं। इंक्रीजिंग अर्ज टू यूरिनेट, उसका साइज बढ़ जाता है। वो तो सर्विक्स डायलेशन होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है सर्विक्स में। और थिनिंग ऑफ सर्विक्स थोड़ा पतला टाइप हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता पड़ जाता है, जो कहते हैं ना मतलब जो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो फिर डॉक्टर्स उनको डेट दे देती हैं कि तब तक, वो इन्हीं सिम्टम्स को बेस मान के देती हैं। 44 गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उसी स्थिति में प्रगति करते हैं जहाँ से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। वो कौन सा गर्भपात होता है? डी, अपरिहार्य गर्भपात, जो करना ही करना कंपलसरी हो जाता है। 45 गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रोनिमोक्स का प्रभाव है। 45 में आते हैं डी, ये सभी होते हैं। प्रसव के बाद रक्तस्राव, माल प्रेजेंटेशन और गर्भनाल के आगे की ओर बढ़ाव। 46 गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है दोस्तों, बताइए। डी, ओसिएंडल लक्षण बताता है। 47 गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्न से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है? प्लेसेंटा जो दोस्तों हमारी क्या कहते हैं, प्लेसेंटा गर्भनाल, आई थिंक गर्भनाल कहते हैं। रक्त प्रवाह में मौजूद पोषक तत्वों को आदान प्रदान करता है। पोषण के लिए तो प्लेसेंटा होती हैं। वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह भी कार्य करता है और वह भ्रूण को गीला कर उसे सूखने में से बचाता है। 47 का बताइए। रोग जनकों का
परिवहन भी करता है। दोस्तों ये पोषण भी देता है, इसका आंसर विल भी हमारा सी होगा। भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, इसका कोई कार्य नहीं है ना। भ्रूण तो गीला उसमें रहता है, जो एक हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसी से हमारा भ्रूण थोड़ा गीला रहता है, वो एक फ्लूइड होता है, वही हमारा एमनियोटिक सैक के अंदर वो भरा रहता है और उसी के अंदर हमारा जो भ्रूण होता है वो तैरता रहता है। ये और अदर तीनों रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस विल बी आंसर हमारा। 48 पीत ज्वर का टीका है। पीत ज्वर जिसको येलो फीवर कहते हैं ना दोस्तों, येलो फीवर, बी 17 डी टीका, इसमें ये टीका दिया जाता है, 17 डी टीका। 49 साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? साइकोसेक्सुअल किसने दी थी? फ्रायड के द्वारा। ये सिगमंड फ्रायड जो थे दोस्तों, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी। 50 क्वेश्चंस। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम है। सन्निकट दूरस्थ जो होता है ना, एक होता है सिफ्लोकोडल होता है दोस्तों, ये इससे भी 2 टाइप के विकास होते हैं, वो किस तरीके का होता है? सी। एक तो दोस्तों सिफ्लोकोडल होता है, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। 2 तरीके का होता है। सिफ्लोकोडल में होता है कि शरीर का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, और दोस्तों प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है दोस्तों कि हमारा केंद्र से विकास होना शुरू होता है और बाहर तक निकलता है, पैर के पंजे तक धीरे धीरे आता है। इस तरीके से हमारे केंद्र से शुरू होता है, अर्थात स्पाइनल कोर्ड बनता है पहले, फिर हृदय के क्रम में विकास होता होता तब हमारे पैर के पंजे बनते हैं, ये होता है। शरीर से सन्निकट से दूर की ओर, तो ये हमारे प्रोक्सिमोडिस्टल के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों इंग्लिश टर्म आप जरूर याद रखना, कभी कभी हिंदी की टर्म बहुत चेंज होती है बट इंग्लिश की टर्म हमेशा फिक्स होती है, इसीलिए इंग्लिश बेटर होती है। सी, केंद्र से परिधि की ओर। चलिए दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम 50, 60, 100 क्वेश्चन कराएंगे तो ये हमारा लेंथी हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको ऑप्शंस में काफ़ी एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ, तो 50 की जगह आपके अप्रोक्स 100 क्वेश्चन ही बन जाते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा फुल लेंथ टेस्ट कराऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर कल से फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगी। और आज हम लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, और इसको कंटिन्यू ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आपको सक्सेस लेनी है तो दोस्तों ये सब तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे और रिवीजन भी करना पड़ेगा, अच्छे से 1 बाय 1 करके सारा सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए आप लग जाइए, समय बहुत कम है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी जॉब है, कंपटीशन और के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर आप मेहनत करेंगे तो जो 100 बिल्कुल सिलेक्शन होगा, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो।